ब्रह्मा के वचनों की प्रमुखता रहती है। ब्रह्मा के कहे हुए वचनों को जो नहीं मानता है उसका जीवन पिसता है, बोझल होता है, और जो मानता है उसके बच्चे संस्कारी और विद्वान और ऋषि महामुनि सदाचारी होते हैं। इसलिए इन वचनों को जो है सुनो ध्यान से और गुणों को पालन करो। तो पार्वती ने कहा कि हे नाथ, कन्यादान हो गया और फेरे हो गए, लेकिन जब तक ये वचन नहीं मानोगे तब तक हम आपके वामांग में नहीं आएंगे। विवाह संपन्न वामांग में होने पर होता है, तो वचनों को सुनेंगे। तो हमारी इनका बिटिया को नाम राधा राधा। हाँ, अरे वाह, मुकुल से प्रार्थना कर रही है कि अग्नि के सामने हमारे वचनों को जो है पालन करेंगे। पहला वचन क्या है? तीर्थव्रतोद्यापन एक दानम मया सह यदि कांत कुर्या वामांग यामी तदा तुझयम जगाद कन्या पशुम कुमारी। इस दाम्पत्य जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, तो उनके क्षमापण के लिए अपने हिंदू धर्म में, अपने भारत देश में 7 तो पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवध का 7 पुरियां हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जो है 4 धाम हैं, बद्रीनाथ है, जगन्नाथ है, रामेश्वर है, सोमनाथ है। इनमें जो है जीवन में जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और कई लोग बुढ़ापे में जाए, बुढ़ापे में फिर जो जा नहीं पाते, काय के असमर्थ हो जाते। इसलिए हमारी राधा कह रही है मुकुल से कि जब हम समर्थ है, अपन दोनों समर्थ हैं, तब दोनों अकेले घूमे या दूसरे संगे हैं, हमें भी संगे जो है आपकी सेवा में अटल जी लेके चले सेवा में। ये जो है वचन दीजिए कि अपन इनमें तीर्थ यात्रा करेंगे। तो वहाँ संत महात्मा तपस्या की है तीर्थ यात्रा में, और वहाँ नदियाँ निकली हैं और वो पवित्र है, वहाँ जाने से बहुत से पाप नष्ट। अरे हमें इसलिए हमारी राधा चले। पहला वचन। दूसरा वचन है अब प्रदान अमराज भूषण गव्य प्रदान पूजे था। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 1-2 साल में अच्छी नवचंडी, सचंडी, हवन पूजन, कन्या भोजी होते रहना चाहिए। तो ये कह रही है राधा कि जो नहीं कि हम माय के जाओ, तुम जो है चुपचाप हवन में बैठ गए, चुपचाप पूजा कर ली, नहीं, हम हो जब हम गार्जियों के संगे बैठेंगे। तो ये जो है दोनों साथ में पूजन करने से बहुत सी अपराध वचन अपन माना था, पहलो कट दूसरो पास जी नहीं। वचन है कुटुंब रक्षा भरम ये तुम कुरिया पशुनाम परिपालनम जो। आज से आप लिखा है पोथी में अतिथि देवो भव, अपने यहाँ कोई मेहमान आवे तो उसका सम्मान पहले। तो कोनो ये कह रही है कि कोनो हमारे मायके से आ जाए तो कहा भैया तुम्हारे मायके से आए, तुम ही व्यवस्था करो। तो नहीं, आपको सामग्री लाना पड़ेगी, हम बढ़िया हलवा बना दें, सूर्यों की तुम्हें लाने पड़े। तो कोई भी मेहमान आए बच्चों के लालन पालन के लिए, होमवर्क हम करा दें, बच्चों तुम छोड़े आजो नहीं कहा, तुम ही करो सब काम है। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर सामंजस्य करके बच्चों का अच्छा लालन पालन, बच्चों को अच्छे विद्वान बनाना है। तो ये जो है वचन दूसरा ये हुआ। चौथा वचन है आयम भयम धन धनाधिका नाम दृष्टम निगेशा प्रज्ञम दत्या। आज से कोई रुपया पैसा घर में आवे तो ईमानदारी का आना चाहिए। नंबर 2 का बदमाशी का नहीं, सेल टैक्स बचाना नहीं है, और ईमानदारी से पैसा जो है बताना है। और जैसे आमदनी ईमानदारी की हो उसी प्रकार से व्यय भी व्यवस्थित होना चाहिए। वेस्टेज व्यय खराब काम में नहीं करने, जो इसमें क्या करने, हम तो ले जा रहे अपने पैसा, हम तो दे रहे चांदन को नहीं, इधर तुम्हारे लेकिन हम बता दो काय दे रहे, कौन कौन दे रहे। तो इस प्रकार से आय व्यय का ब्यौरा आपको हमें बताना चाहिए। चौथा वचन है। अगला है देशांतरेवा स्वप्रांतरेवा बापी बदत्या क्रय विक्रय तुम। आज से आप कहीं बाहर जाने हैं, आगरा, मुंबई, दिल्ली है, तो आप बता के जाए कि हम इधर जा रहे हैं, इतनी देर में आए। जो नहीं झूठी बोल रही कि हम तो घर हैं और होटल में घूम रहे झांसी में, दूसरे संगे तो फिर रहे बोल रहा है। तो दूसरे संगे व्यवस्थित है कि भैया राधा कह रही शाम के टाइम पे घर आ जाओ, हम आपको तो ऐसा इनका जो है वचन है। और कोई भी व्यय करना है, क्रय विक्रय करना है, खरीद बेच, तो अपने भैया से, अपने पिताजी से पूछो, लेकिन हमसे ही पूछें कि भैया हम प्लाट ले रहे हैं जो ठीक है कि नहीं, जो हम चीज़ बेच रहे हैं ठीक, तो पिताजी से, मम्मी सबसे पूछो, लेकिन हमसे भी जरा सराय कर लो। ऐसा इनको जो है अगला वचन है। अगला वचन और 6वें नंबर के वचन सुनो ध्यान से। आज से आप नसेवनिया पर की जाया तो या भवे भामनी कामनी चो वामांग यामी तदा तुदियम जगाद कन्या वचन। आज से आप कोई भी देखो राधा कह रही मुकुल से कि आज से प्रतिज्ञा करो, गांठ बांध लो तुम जीवन में कि जो भी स्त्री जाति हमसे बड़ी है तो यहाँ माता समझेंगे, जो भी स्त्री जाति हमसे बराबरी की है तो यहाँ अपनी बहन समझेंगे, जो हमसे छोटी है तो यहाँ अपनी पुत्री मानेंगे।
पत्नी के रूप में केवल हम ही आपकी सेवा में रहेंगे, ऐसी आप प्रतिज्ञा करें तो हम आपके बामा में जाने को। फोन कर दो अगला है यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तद्देवता। दादा कहती हैं कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो जहाँ इनका आप चले जाओ होता अंदर। है और सारे कार्य हम जूता को पहने इसीलिए स्त्रियों की सुन्नति विचारनी क्या कह रही है, उनकी सुनो और उनकी मानो। चले जाओ नहीं क्या बहन कह रही है, दादा कह रही है इसको भेज दो इसको चलाओ सब एक से बढ़ के एक है। बहू तो वो खराब है, बाल अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो अकेले में डांट लो, लेकिन चार स्त्रियों के सामने हमारे मायके के लोगों के सामने हमारी निंदा नहीं करना, बड़ा होगा पकड़ लो, क्योंकि हमारी बुराई में आपकी बुराई है, तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगला वचन है कि दादा कह रही है कि हमारे मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से तुरंत एक साड़ी लाने सुनते साथ आगे कपड़ा अलग, सर्दी की गर्मी के अलग, और घूमे फिरे हुए दुनिया के घरे बैठे, तो हमें संगे हमारे मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए दुनिया के अकेले घूमत फटा समय। तो आज से आपसे कोई गलती हो जाए, देखो बहुत बड़ी बात है कि दादा कह रहे हैं कि आज से आप काय से समझाए ले फोन पे बात कर लो, नियम कानून करके हम सब मानेंगे बात आपके भी हमारे होते, लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए, ये बात है कि यदि कोई पुरुष गलती करता है तो उसका जो है पाप उसी को मिलना चाहिए, और यदि कोई पुण्य करता है बोल लगा है तो उसके आगे यदि पुण्य करे हाइपर हाइपर लेकिन यदि कोई गलती करे अपराध करे तो वो पूरे जो है उसके आगे आते हैं, क्योंकि यदि लड़का खराब निकले, आचरण ही निकले तो पिताजी पे जाती है बात, माता जी पे जाती है, इसलिए स्त्री की कोई गलती हो जाए तो पुरुष पे जाती है, इसलिए आपको हम पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये वचन जब पार्वती ने कहे तो शिव जी बोले कि देखो ये विवाहक सामंजस्य का सौदा है, जब तक आप हमारे वचनों को हृदय से नहीं मानो, ऊपर ही हाँ कर दो, लेकिन भीतर से गांठ बांध के हमें जो चीज़ खराब लगे पास में घृणा करना चाहिए, हमें जो खराब लगे वो तुम्हें भी जो है खराब लगनी चाहिए, और इस प्रकार से हमारे तुम वचनों को जो है स्वीकार करो। तो पार्वती जी बोली कि महाराज के देख वचन, शंकर जी बोले जो है हम तो जो है पुरुष से बड़े हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे 14 हो जाएं, तो पार्वती बोले नाथ हम तो अबला है, तो हम 14 तो नहीं, तो शंकर जी बराबरी हो जाए तुम्हारे साथ, तो पार्वती जी नहीं हम तुम्हारे जो है साथ, हम तो जो है भोलेनाथ है, भोलेनाथ जो तुम कहो सो है। तो पार्वती जी के हैं, पार्वती जी ने जो है 5 वचन स्वीकार करे शंकर जी के वचन क्या है, कैसे भोलेनाथ के बोलो आप बोलो, बढ़िया बोलो आप, बोलो बढ़िया नहीं बढ़िया ये कहते बोलो महाराज आप बोलो।